प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य साकार कर कर रहेंगे, पूरा कर कर रहेंगे। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगा जी, राव अजीत सिंह हैं, राव मलिनाथ, पाबूजी। जी हाँ, कुंडा पंथ के जो प्रणेता है साथियों यह आपके राव मलिनाथ जी थे। तो राव मलिनाथ जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर आपके लिए साथियों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुर्जरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, लाछा गुजरी की प्रार्थना की बात करें साथियों तो आपके तेजाजी से संबंधित है। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जी हाँ, खरनाल नागौर के अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था। परबलसर नागौर के अंदर साथियों इनका क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला लगता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनकी घोड़ी का नाम जो है ये क्या था? लिल्लण था साथियों। क्या नाम था? लिल्लण था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपता है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तेजाजी के जन्म स्थान का नाम। अरे अभी अभी तो बताया है, ददरेवा तो साथियों गोगा जी के जन्म स्थान का नाम है। और हम बात करें खरनाल की, जो नागौर जिले के अंदर आपका स्थित है पड़ता है साथियों, जो आपका तेजाजी का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? जी हाँ साथियों, लोक देवताओं से क्वेश्चन आएगा। तो आज की क्लास में साथियों महत्वपूर्ण लोक देवताओं को सभी को शामिल किया गया है। आपका लाडलो एक नहीं 2 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके 2 नंबर जो हैं ये आपके तैयार हो जाएंगे आज की क्लास के अंदर। जी हाँ, परबतसर आपके हम मेले की बात करें तो ये तो तेजाजी से संबंधित मेला है, तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है साथियों? भूरिया बाबा, भैरवनाथ, बोमिया जी, बग्गा जी। जी हाँ, भूमि के देवता के रूप में जो है साथियों यह है आपके, जी हाँ, भोमिया जी क्या है? विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन छपेगा साथियों, महत्वपूर्ण है ये आपका। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? अरे 4 हाथ वाले लोक देवता बताओ। वीर कल्लाजी राठौड़, गोगा जी, तेजा जी या फिर पाबू जी। मैंने आपको कई बार बताया है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में अपने वीर कल्लाजी राठौड़ प्रसिद्ध हैं, जिनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जो आपका 1567 68 ईस्वी के अंदर गठित हुआ था। उस साके के अंदर साथियों ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोक देवता रामदेव के गुरु कौन थे? जी हाँ साथियों, बालीनाथ, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, भैरवनाथ। लोक देवता रामदेव जी के जो गुरु है साथियों वह कौन थे? आपके बालीनाथ थे। तो बालीनाथ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है हो जाएगा साथियों।
सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? तेजाजी, गोगाजी, देवनारायण जी, रामदेव जी। जी हाँ, किसके द्वारा चलवाया गया था साथियों? ध्यान में रखिएगा, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं कव्वाली, पवाड़े, ब्यावले, इनमें से कोई नहीं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा जो है साथियों ये अपने ब्यावले गाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपेगा साथियों एग्जाम में। जी हाँ, ब्यावले ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? जी हाँ, डूंगजी व जवाहर जी कौन से जिले के निवासी थे साथियों? बताओ। जयपुर, जोधपुर, सीकर, बीकानेर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, डूंगजी व जवाहर जी का संबंध जो है ये अपने सीकर जिले से रहा है। तो सीकर ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, लाडलो। गोगामेडी स्थित है, कई बार बता दिया है साथियों, बताओ गोगामेडी कहाँ पर है? चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, बीकानेर जिले में, सीकर जिले में। अरे गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था और गोगामेडी जो है ये अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? वीर कल्लाजी राठौड़, तेजाजी और गोगाजी, पाबूजी या फिर भूरिया बाबा। नाग देवता के रूप में साथियों आपके तेजाजी और गोगाजी जो हैं ये आपके लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गोगाजी का जन्म स्थान है, गोगाजी का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? अभी अभी तो बताया है। बिल्कुल साथियों, गोगाजी का जन्म तो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यदि आप यहां पर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी। जी हाँ, सर्पदंश इलाज के लिए जो है साथियों यह तो आपके जी हाँ गोगाजी पूजे जाते हैं। तो गोगाजी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच पीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार आता है, तो ध्यान में रखिएगा। रामदेव जी शामिल हैं, हड़बू जी शामिल हैं, गोगा जी शामिल हैं, परंतु तेजाजी शामिल नहीं है। सेम क्वेश्चन आता है साथियों और उसके अंदर ऑप्शन भी आपका तेजाजी देखने को मिलता है। तो तेजाजी जो है साथियों ये अपने लाडलो पंच पीरों में शामिल नहीं है। ये राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता तो हैं, परंतु आपको पता है पंच पीर में ये शामिल नहीं है। इस कारण ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, वह कौन से लोक देवता हैं साथियों? बताओ। कल्लाजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, डूंगजी व जवाहर जी या फिर अड़बू जी। कौन से हैं साथियों? डूंगजी व जवाहर जी हैं, जो अभी अभी तो बताया था ये आपके सीकर जिले के क्या हैं? निवासी हैं, जो आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा धन को लूटते थे धनी लोगों से और उनको गरीबों एवं जरूरतमंदों के अंदर बांट दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते? अरे तेजाजी आते हैं, गोगाजी आते हैं, पाबूजी आते हैं, गणेश जी साथियों लोक देवताओं में नहीं आते तो देवताओं के अंदर आते हैं। तो आपके गणेश जी ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, जिसे हम त्रिनेत्र गणेश जी भी मंदिर कहते हैं? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है साथियों कहाँ पर है? रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा साथियों बिल्कुल। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। जी हाँ, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में।
क्षेत्रपाल की हम बात करें साथियों, क्षेत्रपाल जो है ये ग्राम देवता के रूप में आपका क्या है महत्वपूर्ण पहलू रहा है राजस्थान की संस्कृति के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमलोत राठौड़, जी हाँ, पाबू जी, आलम जी, हरबू जी, कल्ला जी। जी हाँ, बिल्कुल आलम जी को जाना जाता है। तो आलम जी ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? बताइए जरा। हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, रामदेव जी से संबंधित है। जी हाँ, रामदेव जी की पत्नी का नाम पूछे ना साथियों तो आपको क्या बताना है? नेतल बताना है साथियों। नेतल के बरतार कौन है? रामदेव जी हैं। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग के द्वारा जारी फड़ है साथियों रामदेव जी की, बाबू जी की, तेजा जी की, देवनारायण जी की। किसकी है साथियों? देव नारायण जी की है। तो देव नारायण जी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? जी हाँ साथियों, बताओ। हरबू जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर मलिनाथ जी की स्मृति में? किसकी स्मृति में बढ़ता है? तिलवाड़ा का जो मेला है साथियों यह अपने मलिनाथ जी की स्मृति में बढ़ता है। तो मलिनाथ जी ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेजा है। अरे नेजा जो है साथियों क्या है? नेजा तो रामदेव जी की एक पचरंगी क्या है? पताका है, ध्वजा है साथियों। क्या है? पचरंगी पताका या ध्वजा है, रामदेव जी की है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, तेजा जी का जो चबूतरा उसे होता है उसे हम थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं ये आप बताइए जरा। शरणागत, सोहड़, घोड़ला, देव जी। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। घोड़ला ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है? जी हाँ साथियों, जो आपके रामदेव जी लोक देवता हैं इनका जन्म स्थान कौन सा है बताइए जरा। जी हाँ, कोल्लूमंड, उड़ू काश्मीर, रामदेवरा, सिंद्रिया। जी हाँ, उड़ू काश्मीर है साथियों। उड़ू काश्मीर ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए। और अभी तक आपने, जी हाँ, अपने तैयारी को आप परखना चाहते हो तो आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों अभी परचेज कर लीजिएगा, जिसके अंदर साथियों आपको 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं साथियों? 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति, अंग्रेजी और साथियों सामान्य हिंदी इसके अंदर शामिल होने वाली है। जी हाँ, मात्र 99 रुपये में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको परचेज करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पेमेंट करने के बाद साथियों स्क्रीनशॉट भेजना है। पेमेंट किस पर करना है? जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है और इसी नंबर के ऊपर आपको पेमेंट भी करना है साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये आ चुका है 26 नंबर का। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से तेजाजी का समाधि स्थल है? सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर, परबतसर। जी हाँ बिल्कुल, तेजाजी का जो आपका समाधि स्थल है ये सुरसुरा के अंदर है। तो सुरसुरा ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जहां कहां पर भी साथियों तेजाजी का मंदिर बनाया जाता है
तो आपकी हम बात करें जागती जोत ले जाई जाती है साथियों, जो आपकी कहाँ से ले जाई जाती है, सुरसुरा से ही ले जाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है तो छप सकता है आपके भी। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी थी? देवनारायण जी, हड़बू जी, तलीनाथ जी, फत्ता जी। किसकी थी साथियों? बिल्कुल देवनारायण जी की थी। तो देवनारायण जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केहर कल्याण शेषनाग का अवतार नामों से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, वीर कल्ला जी राठौड़। कौन जाने जाते हैं साथियों? वीर कल्ला जी राठौड़ जाने जाते हैं। तो वीर कल्ला जी राठौड़ ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है साथियों केसरिया कुंवर जी, फत्ता जी, मेहा जी, देव बाबा। जी हाँ, ग्वालों के देवता के रूप में जो है ना, ये तो अपने देव बाबा जो है साथियों, ये लोकप्रिय हैं, विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? अरे कई बार बता रखा है मैंने ये भी आपको। सांचौर में है ना, बिल्कुल साथियों, कलेरियों की डानी सांचौर जालोर के अंदर साथियों गोगा जी की ओल्डी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पाबूजी के पावड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ, रावणहत्ता, डेरू, झांझ। जी हाँ जी, बिल्कुल साथियों, माठ आपका जो वाद्य यंत्र है उसके साथ गाए जाते हैं। तो माठ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? देव जी, भूरिया बाबा, पाबू जी, या फिर हडबू जी। जी हाँ, पाबू जी को पूछते हैं साथियों। तो पाबू जी ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं से संबंध में सही नहीं है साथियों? सही नहीं है बताना है ना आपको। बताओ। यहां पर हम बात करें, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल सही है साथियों, यह बिल्कुल राइट है आपका। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है। बिल्कुल सही है। लक्ष्मण का अवतार भी नहीं कहते हैं और ऊंटों का देवता भी नहीं कहते हैं। बिल्कुल सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है। बिल्कुल सही है साथियों। क्या है? बिल्कुल राइट है आपका। यदि ये तीनों राइट है तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता, ये गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? क्वेश्चन छपेगा साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन से लोक देवता की जो पत्नी है ये सती नहीं हुई थी? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। जी हाँ, हड़बू जी की जो पत्नी है साथियों अपनी सती नहीं हुई थी। गोगा जी की हुई थी, तेजा जी की हुई थी और पाबू जी की भी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी, कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास जी। जी हाँ, तेजा जी माने जाते हैं साथियों। तो तेजा जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी वह कौन थे? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, या फिर पाबू जी। जी हाँ, ऐसे लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी वह तो अपने रामदेव जी थे साथियों। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। अरे खेजड़ी के पेड़ के नीचे साथियों इनका थान बनाया जाता है जिसे हम गोगा मेड़ी भी कहते हैं, जो साथियों आपका गोगा जी से संबंध है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर रामदेव जी ने नहीं किया, गोगा जी ने किया, तेजा जी ने किया, पाबू जी ने भी किया था। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मतलब कि साथियों हम बात करें ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको साथियों कपड़े और मिट्टी से बने हुए घोड़े जो होते हैं ना आपके, वो चढ़ाए जाते हैं? बताओ, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी? जी हाँ बिल्कुल, रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? जी हाँ, ये तो साथियों में पता है, मालूम है, हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वह वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? बताओ जरा। रवाज, रावणहत्ता, सारंगी, बपंग? जी हाँ, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है साथियों उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो रावण हत्ता ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है, मेहनत करते रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी ही प्रकार की जो क्लास है आपको हमेशा के हमेशा साथियों सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अरे गोगा जी के मेले की बात करें, ये तो हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के एक गांव में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? क्वेश्चन तो छपेगा साथियों, महत्वपूर्ण इतना है कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम की दृष्टि से छपने लायक है। बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल जो आपके पाबूजी के अनुयायी जो है साथियों, ये अपने 3.5 ही फेरे लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है साथियों। बताओ ये कौन से लोक देवता की बात हो रही है यहाँ पर? रूपनाथ जी, इल्लो जी, मामादेव, देव बाबा? जी हाँ बिल्कुल, कौन है साथियों? रूपनाथ जी हैं। रूपनाथ जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, मेहरानगढ़ में या फिर कुंभलगढ़ में? जी हाँ, वीर कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है साथियों, यह आपकी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण है, छपेगा साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी या फिर हरबू जी? जी हाँ, कौन थे? मलिनाथ जी ने ली थी साथियों। तो मलिनाथ जी ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 हाथों वाला लोक देवता साथियों बिल्कुल आपका कल्लाजी राठौड़ है। तो कल्लाजी राठौड़ ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? आपको पता है 1567-68 ईस्वी के अंदर साथियों ये आपके क्या है वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय तीसरा शाखा हुआ था मेवाड़ का। उस समय साथियों महाराणा उदय सिंह जो है ये यहाँ के क्या थे? शासक थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, मलिनाथ जी। जी हाँ ये साथियों रामदेव जी से संबंधित है, तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके यदि 25+20 सही हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं? पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मलिनाथ जी। जी हाँ कौन है साथियों? रामदेव जी हैं। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो साथियों बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों के आपके मॉडल पेपर तैयार किया गया है, तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।